धन्यवाद पिता परमेश्वर। पहले प्रार्थना करेंगे इन वचनों को सुनने से पहले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज का वचन इनके हृदय रूपी पटिया में बस जाए। कोई अंधकार की शक्ति यहाँ से निकलने के बाद, कहीं भी जाने से बाद, हे पिता परमेश्वर चुराने ना पाए। इनका हृदय उपजाऊ भूमि हो जाए पिता परमेश्वर, हर एक का, और 100 गुना फलों को ले आए। कोई अंधकार की शक्तियाँ इनके बीजों को चुराने ना पाए। धन्यवाद। आमीन। हम परमेश्वर में क्या हो, बढ़ते चले जाए, नित दिन उसमें आगे चले जाएं। देखिए, बुलाए तो सभी गए हैं, चुने थोड़े गए हैं। बुलाने का मतलब ये नहीं कि आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी। वो बुलाने का मतलब परमेश्वर नहीं कह रहा है। बुलाने का मतलब है जिस चीज को आप ज्यादा कीमती समझते हो, परमेश्वर बुला रहा है कि उसको छोड़ दो। इसी को कहते हैं बुलाने वाला। तो बुलाया सब है, बस चुने थोड़े हैं, क्योंकि बहुत सी अपनी कीमती चीज को नहीं छोड़ते हैं, अपने अनमोल वस्तुओं को, कुंदन को नहीं फेंकते हैं और परमेश्वर के पीछे नहीं आते हैं। तो परमेश्वर कहते बुलाए तो सभी गए, बस चुने थोड़े गए। कहा सभी से गया है कि इस चीज को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, मगर वही व्यक्ति छोड़ पाता है जो सचमुच परमेश्वर की आवाज का आदी है। जैसे यीशु मसीह ने तुरंत कहा, अगर हम निकाले 4 अध्याय खोलेंगे, बुलाने और सुनने में बहुत अंतर है। यहाँ लिखा हुआ है मत्ती 4 के 18 में, गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। उनका बिजनेस क्या था, धंधा क्या था, कमाई जरिया क्या था, वो मछुआरे थे और छोटा मोटा उनका बिजनेस नहीं था। जब कोई बिजनेस बढ़ जाता है तो पूरा परिवार मिलकर वही धंधा करने लग जाता है, या फिर और लोगों को वो काम देने लग जाता है और लोग आके वो बिजनेस को चलाने में, जैसे एक छोटी सी ऑफिस खुली, अकेले वो बॉस नहीं चला सकता है, मालिक नहीं चला सकता, उसके अंदर बहुत से लोग आ जाते हैं काम करने के लिए, पाने के लिए। सब लोग मिल के उस बिजनेस को क्या करते हैं, चलाते हैं। अकेला है तो, जब छोटा है तो चलेगा। वह उनका बिजनेस क्या था, वो मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने 2 भाइयों था जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, वे अपने पिता जब्दी का नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया, वो तुरंत नाव अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जैसे ही परमेश्वर ने बुलाया, मेरे पीछे हो जाओ, तुरंत वो जालों को छोड़ दिए। तुरंत ही अपने मन में ठान लिया कि परमेश्वर के पीछे जाना है, तो अपने चलते चलाए काम को क्या कर दिया, छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो लिए। इसीलिए परमेश्वर कहता, बुलाए तो बहुत गए हैं और चुने थोड़े गए हैं। चेले जो थे उन्होंने परमेश्वर को चुना, घर कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, छोड़ दिया परमेश्वर के, उसके राज और धर्म की खोज में लगे। जब परमेश्वर बुलाता है तो ये आपका नहीं देखता है कि आप नौकरी सरकारी है, आप बहुत अच्छे से ऊंचाई पे जा रहे थे, अरे यार थोड़ा स्थिर हो जाते, वो नहीं देखता। अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में आना चाहता है, तुरंत बुलाएगा, वो नहीं देखता। तो चेले तुरंत छोड़कर के पीछे हो लिए। और एक से यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। और उसने कहा कि नहीं, मेरे पिता का मुर्दा गाड़ना है, मेरे भाई का, मेरी बहन का, उसके पीछे हुआ ही नहीं। परमेश्वर ने उसको भी बुलाया, मगर वो क्या किया, अपनी बुलाहट को पूरी ना किया। एलिय्याह ने एलीशा को बुलाया तो उसने भी अपना सब कुछ छोड़ के चलता चलाया काम, परमेश्वर के पीछे हो लिया। तो परमेश्वर जब चाहता है कि आपके जीवन से कार्य करवाए, उसी वक्त छोड़ना रहता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 6 वचन में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। क्या कह रहा है, जब परमेश्वर बुलाता है कोई परफेक्ट नहीं रहता है। बहुत दिनों के बाद कुछ मालूम चलता है, बहुत दिनों के बाद कुछ पता चलता है। जैसे पता चलता जाए उसी में क्या करो, उसी में चलते रहो। जैसे कुछ पता चलता जाए उसी में चलते रहो, और ये कभी ना सोचो हाँ कि चल रहे हैं, चल रहे, कभी कुछ
मिलेगा तो उसमें चले जाएंगे। नहीं, परमेश्वर अगर बुलाया है, शुरू से चल रहे हैं, तो फिर पीछे चलने का कोई काम नहीं बनता। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो मसीह के अनुसार नहीं है। हमें हरदम क्या है, मसीह में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध सुना कर दिया। चौकस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई हमें क्या व्यर्थ के धोखे द्वारा अपना अहेर ना बना ले, मतलब लूट ना ले हमें। पिछले सोमवार को ही तो ये वचन बताया था ना कि छेद वाली थैली में अपना कुछ ना डाले। अपने थैली को क्या करे, पहले सिल ले तब उसमें डाले। तो ये जो मनुष्य है, कोई तत्व ज्ञान है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, ये मनुष्य परमेश्वर के अनुसार नहीं है। अगर इस चीज को हम पूरा करते हैं तो हम लूट लिए जाते हैं, और जो हमने पीछे किया है वो सारा चीज क्या हो जाता है, लीक होने लग जाता है। जैसे कोई सामान लेकर आते हैं, बैग में भरे करके कुछ लीक हो रहा है, बह रहा है, पता करते हैं खोल के कि ये तो इस चीज का पैकेट है, लीक हो गया, तेल का है, कुछ भी हो, तो वो क्या है, लीक ना होने पाए, वो गवाही बनी रहे। जो वचन सुने हैं वो फल लेकर आए, बहुत जल्दी भी लाता है फल। क्या बचाने की दिमाग में रखने की जरूरत है, ये चीज लीक ना होने पाए। बाकी आप कितना कठिन है, कोई कठिन नहीं है परमेश्वर चलना। मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना है, अगर मैं ये करूंगा तो मेरी थैली छेद हो जाएगी। जो मेरी गवाही आई भी है, बन चुकी है, वो बह जाएगी। और जो मैंने अभी सुना है, अभी ग्रहण किया है, वो फलने भी नहीं पाएगा, पकने भी नहीं पाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। तो और किसी पे और चीजों को पकड़ के नहीं रखना है कि अरे इसको पकड़ के रखे, उसको पकड़ के रखे। बस ध्यान किस पे लगाना है, चाल चलन पर सोचना है कि कोई अहेर न कर ले, कोई हमारे थैली को छेद ना कर दे। हम हरदम क्या पुराने पापों में फंसे रहते, कहते करवाहट को दूर ही नहीं कर पाते कि उसकी वजह से मैं पाप में फंसा, उसी ने मुझे ये गलत वीडियो दिखाया, व्यभिचार में फंसाया। हम हमेशा उसी में ध्यान लगाए रहे। परमेश्वर कहता है कि उन सब चीजों को छोड़ दे, आगे बढ़, क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए। जो सारी प्रधानता अधिकार का शिरोमणि है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। अब प्रभु में बढ़ना है, शारीरिक जो अब तक करते हैं उसे क्या करते जाएं, छोड़ते जाएं। उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों, अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया, हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, मिटा डाला। उसे क्रूस पर कीलों से जड़ कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व, पर्व मतलब त्योहार, या नए चांद, एक त्योहार का नाम है कि चांद आएगा, नया चांद, तो हम ये त्योहार मनाएंगे, या सत्य के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। परमेश्वर करे तुम्हारा कोई फैसला उसमें ना रहे, हस्तक्षेप ना रहे कि ये खाना, ये पीना, ये ऐसे करना है त्योहार पे, उस पर तुम्हारा ध्यान ही न रहे। बाइबिल हमें क्या, वचन जो हमें कहता है, हम किसी का विरोध नहीं करते कि ये नहीं करना चाहिए, वो वचन क्या कहता है, तुम्हारा इसमें कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है, अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता रहता है।
तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की क्या करते हैं, मनुष्यों की भी पूजा करने लग जाते हैं कि ये मेरा रक्षा करेगा, ये मेरा सुरक्षा करेगा। करा है स्वर्गदूतों की पूजा करा है, तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से, जो दौड़ रहे हैं उससे उसका तुमको प्रतिफल मिलने वाला है। बिना प्रतिफल के कुछ हो सकता है क्या? कोई मनुष्य फर्जी दौड़ेगा? तो क्या कह रहा है, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और तुमको क्या करता है, हमेशा कुछ चीजों में खींचता रहता है। मगर प्रभु में तुम नए हो गए हो, उसके वचन को सुन लिया है, उसी में जड़ पकड़ते जाओ, छोड़ते चले जाओ जो परमेश्वर कह रहा है, ताकि तुम्हारा प्रतिफल आता रहे। फिर 3 के 5 में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर क्या है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुझसे गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार दिया है। तो पृथ्वी पे जो अंग है, हमें जो उपवास रखना है, प्रार्थना करना है, हमेशा किस चीज के लिए करना है, अपने लिए करना है कि हमें पाप में नहीं जाना, व्यभिचार में नहीं जाना है। हमें ध्यान देना है कि मनुष्य कोई लाके आपको थोपेगा नहीं। दुष्ट से हमारी लड़ाई है, जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो आकाश में है, आपके खिलाफ क्या करती रहती है, प्लानिंग बनाती रहती है कि इसको कैसे गिराया जाए, इस व्यक्ति को। आप जब प्रभु में आ जाते हो, एक नए इंसान हो जाते हो, आप नए जन्मे बच्चे हो जाते हो। तो दुष्ट क्या करता है, जो नए जन्मे बच्चे होते हैं उनसे बहुत लड़ता है, उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है, उसको बीमार करता है, डांट खिलाता है, विरोध में चला जाता है। तभी हम कहते हैं मसीह में आए तो ये सारी चीजें बढ़ क्यों गई है, क्योंकि दुष्ट आपसे बहुत ज्यादा डरता है, बहुत ज्यादा डरता है आपसे। इसीलिए वो क्या करता है, खिलाफ में लगा रहता है। और उसका हथियार क्या है, भरमाना। सबसे बड़ा हथियार क्या है, भरमाना, ध्यान को हटाना। जो आपकी बुलाहट है, जो आपका लक्ष्य है, उससे हरदम वो भटकाता रहता है। नहीं जी, ये नहीं करना है, ये करना है, यही में वो लगा रहता है, ध्यान भटकाता रहता है। आप प्रार्थना में बैठोगे, ध्यान भटकाएगा आपका, ध्यान एकदम से आप बोलते रहोगे प्रार्थना में, हाँ, आपका मुंह नहीं खुलने देगा। ये सारी चीजों को दूर हटाना है। यही चीजें क्या है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्ध कामना, ये सारी पृथ्वी का है, ये सारी मूर्ति पूजा के बराबर है। वो हमेशा इसी में लगा रहता है। मगर वो आपको जब देख लेता है, वो दुष्ट क्या देखता रहता है, आपको सूंघता रहता है, इसकी कमी क्या है, पकड़ता रहता है कमी क्या है, इसको, इसके अंदर अभी कौन सी इच्छा है, उसको पकड़ता रहता है। अगर एक व्यक्ति एकदम से मुर्दा हो गया है तो उसकी इच्छा को पकड़ नहीं सकता। जैसे आपकी इच्छा प्रभु में आने के बाद भी संसार की चीजों में कुछ इच्छा है कि ये चीज करूँ, वो चीज करूँ, तो इच्छा पकड़ता रहता है और अपनी कोशिश करता है उस चीज को कराने के लिए, परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए। वो अपनी इच्छा डालता रहता है कि ये काम करो। जबकि जैसे एक सेवक का क्या काम है, सेवा करना, मगर वो क्या करेगा, इच्छा डाले, नहीं ये तुम्हारा काम नहीं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति को एक तोड़ा दिया गया, एक को 5 दिया गया, एक को 10, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसको वैसे तोड़ा दिया गया। तो 5 वाले ने 5 और कमाया, 10 वाले ने 10 और कमाया, और एक वाले ने जाके क्या कर दिया, जमीन में गाड़ दिया। परमेश्वर जब आए, वो मालिक जब आया, उससे पूछा गया, 10 वाले से पूछा, क्या किया तुमने जो मैंने तुम्हें दिया? कहा मैंने 10 और कमा। कहा है तू सारी वस्तुओं में क्या हो, भागी हो। 5 वाले कहा बहुत बढ़िया, उसके सामर्थ्य के अनुसार कहा। उसने ये नहीं कहा कि 10 वाले ने 10 लाया, तुम 5 क्यों लाए? जैसे जिसकी सामर्थ्य वैसे लाया। तो कहा तुम भी भागी हो परमेश्वर के सारे चीजों में। और एक वाले ने डर के कहा, "हे मालिक, मैं जानता हूँ जहाँ तू
बोता नहीं वहीं से काटता है। तो मैंने डर के मारे क्या कर दिया, ज़मीन में गाड़ दिया एक तोड़े को। तो उस मालिक ने कहा कि हे दुष्ट, क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि जाके दे देते सराफे में, बैंक में दे देते, बाजार में, वो ब्याज सहित में काटता। वैसे परमेश्वर ने हर किसी को तोड़ा दिया है, किसी को सेवक के लिए सेवा ठहराए कि सेवा में लगा रहे। अगर वो सेवा से वंचित रहो, दूर हटे, सेवा का काम ही ना करे, जो जिसको काम दिया गया वो ना करे, तो परमेश्वर आपसे पूछेगा कितना कमाया। तो क्या है, आलस में लगे हुए, उस चीज को हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो परमेश्वर पूछेगा क्या कमाया, क्या बढ़ोतरी हुई, क्या समझे, क्या तुमको समझ में आया, क्या तुमने छोड़ा मेरे लिए, क्या त्यागा तुमने। तो परमेश्वर ने सबको तोड़ा दिया है। जो सेवा का काम मिला है वो सेवा में लगा रहे, जो सिखाने का काम है सिखाने में लगा रहे, जिसको सुसमाचार दान मिला है सुसमाचार में लगा रहे। अपने तोड़े को अच्छे से बढ़ाना है, उसको ग्रोथ करना है। ये नहीं सोचना अरे छोड़ो अब की बार ये हो गया, उसके बार वो हो गया, आलस करके क्या कर दिया, इसको बढ़ाया नहीं। तो परमेश्वर ने हर किसी को क्या दिया है, तोड़ा दिया हुआ है। जिसको जो तोड़ा दिया गया है, जो दान दिया गया है, उसमें क्या रहे, बढ़ता चला जाए, जड़ पकड़ता चला जाए, ताकि परमेश्वर पूछे कि तुमने कितना कमाया जो मैंने दिया। तो जिसको जो मिला है उसी में लगा रहे। किसी को कोई दान दिया जाता है, किसी को परमेश्वर तय करता है। परमेश्वर वाली बात हो रही है। जैसे एक कलीसिया में किसी को ठहरा, इसको बिजनेस दिया गया, इसका थोड़ा बिजनेस है, धंधा है, इसके द्वारा परमेश्वर की सेवा होगी, तो उसका सिर्फ काम है उसी तोड़े को बढ़ाना, उस बिजनेस को बढ़ाना। किसी को सिखाने को दिया गया है, किसी को सुसमाचार के लिए, उस चीजों पे अपना ध्यान लगाए, उसको बढ़ाए, अपने तोड़े को जो है बढ़ाता चला जाए। तो अपने आप को क्या करो, चौकस रहो, कोई व्यर्थ के धोखे से आपको लूट ना ले, कुछ और चीज सिखा के आपको लूट ना ले। जो कि जो सिखाया गया है वचन विश्वास के द्वारा, जो फल लाए और आपकी जिंदगी सेम ना रहे, उसी में लगे रहो। हरदम चौकस में लगे रहो, उपवास प्रार्थना में लगे रहो, अपनी कमी को देखते जाओ, अपनी जो पृथ्वी पर है उन अंगों को मारते रहो। इन्हीं के द्वारा दुष्ट क्या करता है, कार्य करता रहता है। आयो खुदा बाप का धन्यवाद करे जो परमेश्वर ने हमें तोड़ा दिया है। परमेश्वर से सामर्थ को मांग ले, हे पिता परमेश्वर, जो आपने हमें तोड़ा दिया है पिता परमेश्वर, उस तोड़े को और बढ़ाने पाए, ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसी क्रेजनेस दे पिता परमेश्वर, किसी मनुष्य के धोखे में ना आए पिता बाप, अपनी सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर। जो जिसको तोड़ा दिया गया है परमेश्वर, हे प्रभु तू बल दे, ताकत दे, तोड़े को और बढ़ाने पाए। हम पिता परमेश्वर इस दुनिया के रीति रिवाज परंपराओं से दूर रहे पिता, हमें अपने अनुग्रह की सुरक्षा से घेरे रहे पिता परमेश्वर। किसी के लुभाने वाली बातों में न पड़े, किसी इमोशनल भावनात्मक बातों में ना फंसे, किसी के दबाव में ना आए पिता बाप, कोई अंधकार की शक्तियां नहीं चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। हर एक दबाव यीशु मसीह के नाम से हर एक के लाइफ से खत्म हो जाए। हे प्रभु हमारा तुझ में लेवल बढ़ता चला जाए। हालेलुया। आपका पहले लेवल आत्मिक लेवल बढ़ता है, ऐसे नहीं हो जाता है। आत्मिक क्षेत्र में लेवल बढ़ता रहता है, तब जाके वो क्या होता है, पृथ्वी पर दिखाई देता है। उसी में जड़ पकड़ते जाओ, उसी में बढ़ते चले जाओ। आप देख रहे हो कि जो आप 4 साल पहले थे अब वो आप नहीं कर रहे हो, आप एकदम अलग हो गए हो दुनिया से। आपका आत्मिक लेवल बढ़ चुका है। अगर आपका आत्मिक लेवल बढ़ चुका है तो वो रिजल्ट लेकर आएगा इस पृथ्वी पर भी। तो अपने आत्मिक लेवल को, आत्मिक क्षेत्र को बढ़ाते जाएं। जो सही है उसे पकड़े रहें, जो गलत है ये संसार के धोखे में ना पड़े। जो सिखाता है, लोग संसार में समाज में बंधे हुए हैं कि वो विरोध ना करे, उसके डर के मारे। परमेश्वर का जब आप गीत गाते हैं तो उसी के अनुसार चले। परमेश्वर पूछता है तुम फिर गाते क्यों हो जो चीज तुम कर ही नहीं पाते। जैसे चाहे मेरी जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए,